नागमणि का राज अब सिर्फ एक हाथ में है। रात का टाइम था। आसमान में बिजलियां चमक रही थी। मैं अपने असली नागिन रूप में खड़ी थी। आंखों में आग, दिल में दर्द। राघव सामने था, आधा इंसान और आधा नाग। उसका चेहरा गुस्से और दर्द का मिला जुला एक इजहार कर रहा था। राघव चिल्लाकर बोला, मेहर, तू समझती है तू सिर्फ नागिन है। अब मेरे अंदर भी वही जहर है जो तेरे पास है। मेहर बोली, तू देख ले किसका जहर ज्यादा काम करता है। बिजली कैसे चमक रही है। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं। मिट्टी मिट्टी का तूफान उठता है। धरती हिलती है, पर पूरा महल लरस जाता है। आज फैसला होगा, प्यार का या नफरत का। आरव दूर से ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर बेचैनी और आंसू दोनों थे। आरव बोला, बस करो मेहर, ये लड़ाई तुम दोनों को बर्बाद कर देगी। मेहर चीखते हुए बोली, ये लड़ाई जरूरी है आरव, मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई थी। राघव एक जोर का वार करता है। मेहर दूर गिरती है और उसका खून जमीन पर टपकता है और वो फिर से उठती है, इस बार पूरी शीश नागिन के रूप में। जब एक औरत से उसका सब कुछ छीन लिया जाए तो वो केवल बदला नहीं लेती, वो इतिहास लिखती है। राघव और मेहर के बीच एक अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी। आसमान का रंग लाल पड़ गया था। हर बार बिजली की तरह लड़ रहा था। राघव ने कहा, मेहर तुम मुझसे प्यार करती थी ना, फिर मुझे क्यों मारना चाहती है। मेहर ने कहा, जो प्यार धोखे में बदल जाए वह मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। एक पल के लिए दोनों के हाथ नागमणि तक पहुंचते हैं। मेहर अपनी पूरी ताकत से चलाती है और राघव के दिल पर वार कर देती है। राघव जमीन पर गिरता है। उसकी आंखों में अब कोई नफरत नहीं, सिर्फ पछतावा था। राघव कमजोर आवाज में बोला, मेहर मुझे माफ कर दे, मैं सिर्फ एक मोहरा था। मेहर रोती हुई बोली। उसके आंसू उसके चेहरे पर गिरते हैं। मेहर ने कहा, तू दुश्मन था, लेकिन दिल के कोने में तू मेरा पहला प्यार भी था। राघव आंखें बंद कर लेता है। मेहर की चीख पूरी घंटियों में गूंज उठती है। मेहर के हाथ में नागमणि उठती है और उससे रोशनी फूट निकलती है। पूरा महल उजाला हो गया था। जब अंधेरा खत्म होता है तो रोशनी भी दर्द के बीच से निकलती है। मेहर अपने आंसू के साथ नागमणि के मंदिर में रख देती है। आरव आगे बढ़ता है। अब सब खत्म हो गया मेहर। मेहर हल्के तरीके से मुस्कुराती है। अब शांति है, सिर्फ कुछ यादें रह गई है। वक्त बदल गया था। मंडप सज गया था। मेहर अब एक आम इंसान के रूप में थी। आरव और मेहर शादी के बंधन में बंधते हैं। पंडित ने कहा, आज से दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। दोनों के चेहरे पर खुशी और सुकून दोनों थे। प्यार हर दर्द के इलाज है, बस उसे पहचानने में देर लगती है। 1 साल बाद मेहर एक माँ है। घर में हंसी और खुशियाँ थी। आरव बच्ची को गोद में उठा रहा था। कहता है, इसका नाम क्या रखे। मेहर ने हंसते हुए कहा, इसका नाम होगा आरोही, क्योंकि ये उड़ाने लगी। रात के टाइम आरोही पालने में सोती है। उसके हाथ से हल्की सी नीली रोशनी निकल रही थी। मेहर घबरा जाती है। मैंने कहा, ये क्या था। आरव ने कहा, बस बच्चा खेल रहा है। मेहर जानती थी ये आम रोशनी नहीं थी। मेहर मंदिर के पास चली गई। नागमणि के सामने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान, अगर ये मेरी बेटी के अंदर वो ताकत है तो उसे सही रास्ते पर रखना। नागमणि हल्की सी चमकती है, जैसे जवाब दे रही हो। तो एक साया महल के बाहर आया।
उसकी आंखें लाल थी। वो धीरे से कहता है, ये तो बस शुरुआत थी। रोही अपनी आंखें खोलती है और इसकी आंखें नाग जैसी चमक रही थी। सुबह हो गई थी। महर की चीख सुनाई दे रही थी। महर महर ने कहा, अरोही अरोही कहाँ है? पालना खाली था। पर्दे हिल रहे थे। एक कागज पड़ा। जो नागमणि रखता है वो सुकून नहीं पा सकता। महर के हाथ से कागज गिर गया। उसका चेहरा शौक से भर गया था। महर मंदिर के सामने गिरकर कहती है, मैं फिर अपनी बेटी को वापस लाऊंगी, चाहे मुझे फिर से नागिन बनना पड़े। बिजली चमक रही थी। नागमणि तेजी से चमक रही। जब एक माँ रूप धारण करती है तो दुनिया का हर शिकारी कांपता है।